मुजफ्फरनगर। बिना अनुमति, बिना कारण पति द्वारा किए गए कथित दूसरे निकाह के मामले ने शहर में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। अंबा विहार निवासी तरन्नुम नामक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका निकाह वर्ष 2015 में हुआ था और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन हाल ही में उसके पति ने मौलवियों के बहकावे में आकर उसकी सहमति के बिना दूसरा निकाह कर लिया। तरन्नुम के अनुसार पति 2 महीनों तक घर नहीं लौटा और पूछने पर उसने दूसरी शादी स्वीकार भी कर ली। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर तीनों बच्चों सहित काटकर ड्रम में भरने की धमकी दी गई। बुधवार को पीड़िता शिव चौक पहुंची और अपनी व्यथा राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व समाजसेवी मनीष चौधरी को सुनाई। मनीष चौधरी ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कथित फर्जी निकाह निरस्त नहीं कराया गया और पीड़िता का घर नहीं बसाया गया तो संस्था के कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर सभी समुदायों के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पंचायत करेंगे, जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। तरन्नुम ने आरोप लगाया कि बुढ़ाना क्षेत्र की बिलाल मस्जिद से जुड़े कुछ मौलवी युवकों को बहकाकर झूठे गवाह, पैसों और लालच के सहारे दूसरी शादी करवा रहे हैं, जिससे अनेक परिवार उजड़ रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण उसे सामाजिक संस्था की शरण लेनी पड़ी। समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि बुढ़ाना क्षेत्र में मौलवियों का एक समूह निकाह जिहाद चलाकर बहन बेटियों के घर उजाड़ रहा है। इस्लाम भी ऐसे निकाह की इजाजत नहीं देता। ये लोग समाज और धर्म दोनों के दुश्मन हैं। संस्था पीड़ित बहनों के साथ है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि समाधान न मिलने पर पीड़िता और उसके बच्चों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद सलीम ने मौलवियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम पीड़ित परिवार और समाजसेवी मनीष चौधरी जी के साथ हैं। इस दौरान भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आरिफ समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पीड़िता को सुरक्षा दिलाने की मांग की। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि तरुण नाम की महिला है, इनका विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था और इनसे इनके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके पति ने कुछ मौलवियों के चक्कर में आकर के, कुछ ऐसे गिरोह के चक्कर में आकर के दूसरा निकाह कर लिया है, जो कि इनके मजहब के हिसाब से भी गलत है और कानूनन भी गलत है। क्योंकि अगर कोई दूसरा निकाह करता तो कानूनन उसको पहले वहाँ से पास कराना होता है तलाक के लिए। और इनके मजहब में भी ये है कि महिला की इसमें सहमति होती है कि आप दूसरा निकाह करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी एक वजह है कि दूसरा निकाह इनके अंदर जायज़ जरूर होगा, लेकिन शायद वो इस स्थिति में होता है कि या तो उसकी पत्नी बीमार हो या वो अपाहिज हो या कहीं ना कहीं वो बच्चे पैदा करने लायक ना हो। लेकिन ऑलरेडी इनके 3 बच्चे हैं। अब इनके माध्यम से हमें पता लगा है, ये लोग हमारे पास मिलने आए थे कि बुढ़ाना में एक गिरोह ऐसा चला हुआ है, जो वहाँ पर एक मस्जिद है, इन्होंने मस्जिद का नाम बताया बिलाल मस्जिद, बुढ़ाना में है। वहाँ के जो मौलवी हैं वो इस तरह के प्रकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए लेता है कि वो झाड़ फूक का कार्य भी करता है और पानी पड़कर ऐसे युवकों को फंसाता है जिनके परिवार की उनकी पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है और जाकर के नई लड़कियों से शादी कराता है, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है और मजहब के भी खिलाफ है। वे झूठे गवाह वहाँ पे पैदा करते हैं और साइन करते हैं और पैसे के लालच में आके ऐसी नारियों का घर बर्बाद करते हैं जिनके पहले बच्चे हैं। अब ये बच्चे लेके कहाँ जाएगी? उसने तो अपना घर बसा लिया। तो इन्हें हमारे से इन्होंने गुहार लगाई कि आप अपने स्तर से शासन तक और प्रशासन तक और उन मौलवियों तक ये पैगाम पहुँचाएं कि इस तरह की घटनाएं अगर हमारे साथ हो रही तो समाज में ऐसी जाने कितनी लड़कियां बर्बाद हो रही होंगी। देखो, कुछ होती है जो छुपा लेती है, कुछ ऐसी होती है जो बाहर आ जाती है, जैसे ये औरत बाहर आई है। अब इन्होंने हिम्मत जुटाई है तो हम भी प्रयास करेंगे, प्रशासन से और शासन से भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उस मौलवी को चैलेंज करेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें स्वयं आके उन्हें अपने जिससे निकाह फर्जी निकाह कराया है इनसे आगे बातचीत नहीं करेगा, इनके परिवार से बातचीत नहीं करेगा, तो उसके मस्जिद के बाहर ही हम वहाँ पर पंचायत करेंगे। क्योंकि हम हिंदू समाज से हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी उस मस्जिद के सामने और मौलवी को लेकर की जाएगी और ये बच्चे वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे, साथ में नारी भी जाएंगी और इनके साथ जितनी भी लड़कियां अगर जाना चाहे तो जा सकती हैं, आजाद है। धन्यवाद।